नौकरी ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके थे उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में रहने वाले विभू दत्त। उनके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। महीने में 20,000 रुपये सैलरी मिलता था। उसमें से घर का किराया और स्कूटी का ईएमआई देने में 10,000 रुपये चले जाते थे। बचे 10,000 में घर कितने मुश्किल से चलता था वह महसूस कर पा रहे थे विभू दत्त। बीएससी के बाद एमसीए करे हुए उनको 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाई थी उनको। इसलिए ज़्यादातर समय मानसिक चिंतित रहते थे विभू दत्त। उधर उनकी माँ बेटे विभू को देखकर बहुत चिंतित हो उठती थी, पर अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाती थी। कुछ दिन पहले विभू दत्त के पिताजी घर में एक स्मार्टफोन खरीद कर लाए थे और स्मार्टफोन से विभू दत्त अपने माँ को व्हाट्सएप में कैसे मैसेज करना है, कैसे फ़ोटो भेजना है, कैसे फ़ोटो को एडिट करना है, ये सब सिखा दिए थे। उनकी माँ भी बेटे को बार बार बुलाकर पूरे मन से सब कुछ सीखती रहती थी। घर में जिस दिन स्मार्टफोन आया था उसी दिन विभू के लिए एक इंटरव्यू कॉल लेटर आया था। उसी इंटरव्यू के लिए विभू अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे। रात को सोने के लिए जाने से पहले उनकी माँ आकर बोली, बेटा मेरे फ़ोन पर प्रभु श्री जगन्नाथ जी का एक फ़ोटो रख दे, जिससे सुबह उठते ही मैं प्रभु का दर्शन कर पाऊँ और पूरा दिन मेरा बहुत अच्छे से बीते। विभू माँ की बात सुनकर वही किए। फ़ोन के वॉलपेपर पर प्रभु श्री जगन्नाथ जी के एक रथारूढ़ सुनावेश का फोटो उनके फ़ोन में रखकर माँ को फ़ोन दे दिए। फिर उनकी माँ बोली, बेटा तुम भी अपने फ़ोन पर प्रभु श्री जगन्नाथ जी का एक फ़ोटो रख लो, देखना तेरा भी दिन अच्छे से निकलेगा। विभू दत्त बोले, मुझे विश्वास नहीं है। प्रभु जगन्नाथ जी सिर्फ धनी लोगों के भगवान हैं। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के दुख सुनने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। इसलिए मैं उनका फ़ोटो मेरे फ़ोन पे नहीं रखूँगा। इतना सुनते ही उनकी माँ थोड़ा दुखी हो गई और बोली, बेटा प्रभु के ऊपर जितना मान अभिमान करना है कर, चलेगा, लेकिन उनसे मुंह मत फेर। पूरे संसार को वही चला रहे हैं। उनसे दूर हो गए तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। विभू बोले, ठीक है, समय मिलने पर रख लूँगा। अभी मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। इतना बोलकर विभू सोने के लिए चले गए और अगले दिन सुबह उठकर इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए। हर बार की तरह माँ पिताजी के पैर छूकर जाने से पहले उनकी माँ उनसे बोली, बेटा घर के मंदिर में प्रभु को प्रणाम कर ले। विभू बोले, माँ हर बार इंटरव्यू से पहले प्रभु को प्रणाम करके ही जाता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता, इसलिए आज प्रणाम करके नहीं जाऊँगा। ऐसे बोलकर घर से निकलकर चले गए। इंटरव्यू पटिया में था, इसलिए रसूलगढ़ छक्का में जाकर एक ऑटो वाले से पूछे, भैया आप पटिया जाओगे क्या? ऑटो वाला बोला, हाँ जाऊँगा। ऑटो में बैठने से पहले विभू दत्त ने देखा उसमें पहले से ही एक बुजुर्ग साधु बाबा बैठे हैं। हाथ में एक तालपत्र का प्रसाद का पुड़िया और साइड में एक बैग रखे थे। विभू दत्त ने साधु जी के ऊपर एक नज़र डाली और ऑटो में बैठ गए। ड्राइवर ऑटो स्टार्ट करके चल पड़े। ऑटो स्टार्ट करने से पहले ड्राइवर अपने ऑटो में
प्रभु श्री जगन्नाथ जी का एक भजन लगा दिए थे। ऑटो के धड़-धड़ आवाज में वह भजन अस्पष्ट सुनाई दे रहा था। विभुदत्त ना ही उस गाने में ध्यान दे रहे थे, ना ही पास में बैठे साधु जी के ऊपर। मन में एक ही चिंता चल रही थी, जैसे भी हो इस बार इंटरव्यू में पास करना पड़ेगा। ऐसे मन में सोचते सोचते विभु चुपचाप अपने सीट पर बैठे थे। अचानक वो साधु बाबा बोले, बेटा, मैं कल पूरी गया था, ये प्रसाद का पुड़िया लाया हूँ, इसमें से थोड़ा सा ले लो, तुम्हारा सारा मनस्कामना पूर्ण हो जाएगा। विभुदत्त बोले, ना, मैं बाहर का कुछ नहीं खाता हूँ। यह सुनकर साधु बाबा बोले, डरो मत बेटा, ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले प्रभु का प्रसाद है, मना मत करना, उनके बिना सब कुछ असंभव है। तुम इसमें से एक दाना मुंह में डालकर जाओ, देखना सब कुछ शुभ होगा। विभु ज्यादा बहस ना करते हुए उस प्रसाद में से थोड़ा सा और थोड़ा सा तुलसी ग्रहण कर लिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद साधु बाबा बोले, बेटा, सब कुछ करना, पर उसके ऊपर कभी मान अभिमान मत करना। अगर कभी अभिमान कर लिया तो उससे दूर जाने का सोचना भी मत, क्योंकि तेरे जाने अनजाने में वह तेरे लिए बहुत कुछ अच्छा काम कर देता है, लेकिन कभी भी उसका श्रेय नहीं लेता। समय आने पर तुम सब कुछ समझ जाओगे वह कैसा भगवान है। विभु साधु बाबा का बात सुन रहे थे, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे थे। ऐसे ही साधु बाबा का बात सुनते सुनते ऑटो पटिया में पहुंच गया, जहां पर उनको इंटरव्यू के लिए जाना था। फिर साधु बाबा से विदा लेकर इंटरव्यू हॉल के पास पहुंच गए विभु। पहुंचकर देखे वहां पर इंटरव्यू चल रहा था। फिर वहां बाहर बैठकर अपने बारी आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके फोन पर एक मैसेज आया। खोलकर देखे तो प्रभु श्री जगन्नाथ जी के सुना बेसा का एक फोटो उनकी माँ उनके फ़ोन पर भेजे हैं और लिखी हैं, बेटा, इस फोटो को अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर सेव कर ले, तुम्हारा सारा मनस्कामना पूर्ण हो जाएगा। विभुदत्त मन ही मन उनके माँ के ऊपर चिड़चिड़ाते हुए बोले, ये माँ भी ना, इन्हें इसी समय डिस्टर्ब करना था। विभु अनदेखा करते हुए बैठ गए। कुछ समय बाद उनका बारी आया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू रूम में दरवाज़ा खोल के एंटर करते ही सामने प्रभु जगन्नाथ जी का वही फोटो रखा था जो उनके माँ ने उनको फ़ोन पर भेजा था। विभुदत्त उसको देखते ही सोचे कि नहीं, ये कोइंसिडेंस होगा। ऐसा सोचकर इंटरव्यू का सामना करते हुए कई सारे प्रश्नों के जवाब दिए। तभी मैनेजर प्रश्न किए कि आप जगन्नाथ संस्कृति के बारे में क्या जानते हैं। विभु मन ही मन सोच रहे थे कि मेरा तो सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज, और ये मैनेजर सर मुझे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। मैनेजर विभुदत्त के मुंह को देखकर समझ गए कि विभुदत्त को शायद ये सवाल अटपटा लग रहा है। तभी मैनेजर सर ने बोला कि विभु, हमारी कंपनी के ज़्यादातर क्लाइंट फॉरेन से हैं, जो कि पूरी आना और जगन्नाथ संस्कृति के बारे में जानने में बहुत इच्छुक रहते हैं। इसलिए आप अगर इस बारे में कुछ जानते हैं तो
हम आपको तुरंत ही सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें काम के साथ साथ क्लाइंट हैंडल करने के लिए एक एम्प्लॉय चाहिए जो ये सब में दक्ष हो। हम उस तरह का क्लाइंट ढूंढ रहे हैं। विभुदत्त उत्तर में बोले, वो तो पूरे ब्रह्मांड के प्रभु हैं। उनके बारे में वर्णना करने का सामर्थ्य मेरे पास नहीं है। इतना जानता हूँ, मान अभिमान जो भी करो, लेकिन कभी भी उनसे दूर होने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जाने अनजाने में वो हमारे लिए कितना कुछ कर जाते हैं। इसीलिए तो वो अनुभव के प्रभु हैं। विभुदत्त के मुंह से इतना सुनते ही एचआर और मैनेजर ताली मारते हुए अपने कुर्सी पर खड़े हो गए और बोले, आप ही हमारे कंपनी के लिए योग्य हैं। हमारे कंपनी के लिए हम आपके जैसे ही एक स्टाफ ढूंढ रहे थे। आप सिलेक्टेड हो और 2 दिन बाद आकर आप ज्वाइन कर लीजिए। कंपनी ने तो सिलेक्ट कर लिया, पर विभू सोच रहे थे, मेरे मुंह से अभी जो सारे शब्द निकले वो सारे शब्द ऑटो में बैठे हुए वो साधु बाबा बोले थे। इसका मतलब क्या ये है कि साधु बाबा के बात के कारण ही मुझे ये जॉब मिला है? विभू इंटरव्यू रूम से निकलकर बाहर रास्ते में आकर फ़ोन खोलकर माँ के मैसेज में प्रभु श्री जगन्नाथ जी के फोटो देखकर उनके आँखों में अश्रु बहने लगे। मन ही मन सोच रहे थे, सच में प्रभु आप हमारे अनजाने में हमारे लिए बहुत कुछ कर देते हो और उसके बाद भी आपको गाली सुनना पड़ता है। सच में प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। मुझे अभी अभी आपके ही नाम से ये जॉब मिला है। बाद में मुझसे अलग मत होना प्रभु, मैं टूट जाऊंगा। आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। इतना सोचते सोचते भावुक हो उठे और अपने अश्रुओं को दबाकर घर में जाकर पहुंच गए। घर में पहुंचकर सीधा मंदिर में जाकर प्रभु को प्रणाम करके प्रभु को देखकर भावुक हो उठे। फिर अपनी माँ को एक एक करके सारी बातें बताई। फिर उनकी माँ बोली, वो हमारे कुल देवता हैं। उनको छोड़कर हमारी कोई अस्तित्व नहीं है। उनके ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ो, देखना रास्ता एकदम आसान होता जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। सच में प्रभु की लीला को समझना हम सबके बस की बात नहीं है। जय जगन्नाथ।